से है ये है ना, अपने को हर एक चीज क्वेश्चन के हिसाब से पढ़नी है। सबसे पहले एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट करना है विद इन टाइम। मैक्सिमम जो मैंने देखा है, मैक्सिमम मेरी जो कैलकुलेशन है, मैक्सिमम एक साल। अचानक याद आ रहा है एपीएससी एग्जाम आ गया, सॉरी निकला। तो ये कुछ ना कुछ कभी तेरे लिए कोई जॉब बताना, ठीक है, मास्टरी भाग जाएगा, है ना। कहने का मतलब इस पे फोकस करो, ठीक है। हर महीने 50,000 लाइफ में इस टाइम पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बड़ी कोई चीज है ही नहीं है एक्सेप्ट। तो एक बात समझ लो कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से ही मैथ सीखनी है ना। मैं थ्योरी नहीं लिखाऊंगा कुछ। अल्टीमेटली हमारा एग्जाम क्या है, एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के ही तौर पे हमको सीखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और जिसमें क्वेश्चन नहीं बन सकता वो मैं लिखाऊंगा ही नहीं। अल्टीमेटली क्या है, एग्जाम में क्या है, एमसीक्यू। और जब बन ही सकता वो क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ही नहीं है, तो उसको मैं ऐसे बोल दूंगा नॉलेज के हिसाब से है ये है ना। अपने को हर एक चीज क्वेश्चन के हिसाब से पढ़नी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि पहला क्लास है तो मैं आराम से कॉपी बंद करके बैठूंगा, आराम से सुनूंगा मैथ के बारे में, मैं कुछ मैथमेटिशियन का नाम बताऊंगा, फिर अपना नाम बताऊंगा, कुछ नहीं, तुम्हारा नाम पूछूंगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बताया मेरा कुछ नहीं, मेरा नाम है कालू मिस्त्री, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। कहने का मतलब क्या है कि अपन नाम बनाने आए हैं, ठीक है ना। तो अपने को क्या है कि सबसे पहले एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट करना है विद इन टाइम, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ फिर अपने को सोचना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट बनाने में, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे। तो जब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ना, तो मैं एग्जाम्पल छोटे लेके चलता हूँ, तब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान नहीं रहता। मेरा ध्यान होता है कि कॉन्सेप्ट अंदर तक चला जाए, बेसिक्स। अगर मैं कैलकुलेशन बड़ी कर दिया इस चीज की, आपका ध्यान चला जाएगा कैलकुलेशन में, आपका ध्यान कैलकुलेशन में चला जाएगा, कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं। ये मेरी अपनी टेक्निक्स हैं। देन सेकंड राउंड आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो बी पेशेंस, आराम से। अब ऐसा नहीं पहली क्लास में मैं एकदम जोश भरूंगा, गाइस हम लोग जला देंगे सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इससे कुछ नहीं फायदा है, जलाने लाने से कुछ नहीं होता। मैं खुद जीरो घूम के आया हूँ अभी कल, बहुत सुकून में हूँ। तो अभी तो अंदर से मर ही गया है जलाना लाना, है ना। तो ये गेम कंसिस्टेंसी का है ना। बी कंसिस्टेंट, अपना बना लिया कि मेरे को एग्जाम देना है, तो अपना 5-6 महीने अपने आप को बुक करके रखना पड़ेगा। एक एग्जाम दिया नहीं निकला, बी प्रैक्टिकल, दूसरा देना है, तीसरा देना है, 5-6 महीने अपने आप को बुक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम मूवी चल रही, तुम अचानक से तुम टर्न लिए एकदम साउथ मूवी जैसा, है ना, अब तुम एकदम टाई बेल्ट लगा के घूम रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिल जलो वालों का गेम है ना, आशिकों का गेम है ये, कि बी कंसिस्टेंट, लगे रहो। बात समझ आ रही है। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब है, एक पूरा लाइफ सिक्योर करने की चीज है, तो थोड़ा तो एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। वो एफर्ट किसी के हो सकते हैं 5 महीने में, हो सकते हैं किसी के 6 महीने, किसी का 1 साल। 1 साल से ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मेरी कैलकुलेशन है। फिर तो वो पढ़ नहीं रहा है, फिर तो वो पढ़ भी रहा है, साइड बाय साइड कुछ और भी कर रहा होगा, वो है। मैक्सिमम जो मैंने देखा है, मैक्सिमम मेरी जो कैलकुलेशन है, मैक्सिमम 1 साल, ठीक है। डेफिनेटली अगर वो अपना खुद बैठे तो वो कुछ ना कुछ और काम कर रहा होगा। हो सकता है बीच बीच में चुनाव आ रहा है तो नारे लगा रहा है, जय जय, है ना, फिर अचानक याद आ रहा है एपीएससी एग्जाम आ गया, सॉरी निकला। तो ये कुछ ना कुछ बिजी होगा, वो भी ठीक अपनी जगह पे, कहीं निगेटिव नहीं है, वो भी अपनी जगह ठीक है। जैसे एक मेरा स्टूडेंट है, मैं कहा क्यों नहीं आते भाई क्लास, 3 क्लास से नहीं आए, कह रहा सर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं कहा बात खत्म, ठीक है ना। मैं कहा मेरे लिए कोई जॉब है बताना, ठीक है ना, मास्टरी भाग जाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि अगर साइड बाय साइड, क्योंकि ये जो एज है, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग 10-12 की तैयारी कर रहे हैं कि पढ़ने के अलावा कुछ है ही नहीं है, कि गार्जियन में एक ही बात बोलेंगे कल पढ़ो। अब आप खुद अपने गार्जियन हो, ऐसा नहीं कोई आज एडमिशन कराने मम्मी पापा को लेके आया है, ऐसा कुछ नहीं ना। नीट की तैयारी तो नहीं हो रही ना, आप खुद अपने गार्जियन हो, खुद अपना अच्छा बुरा समझते हो। तो भाई आपको 5-6 महीना देना पड़ेगा, 5-6 महीना। 5-6 महीने के बाद अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम ये जो भी है, 5-6 महीने बाद फिर आप अपना जॉब के साथ साथ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट बन गया ना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम नहीं चाहिए होता है, दिन के 3-4 घंटे निकाल लो, बहुत है, ठीक है। तो अपना जॉब के साथ कर सकते हैं, लेकिन 5-6 महीने आपको रगड़ के देना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जोश में आज पहली क्लास लिए जाए गए, गंगा से 3-4 किताबें ले आए, 15-16 घंटे किताबें देख रहे हो, राइटर के बारे में पढ़ रहे हो, उसके पत्नी का नाम क्या है ना, उसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है ना। बी कंसिस्टेंट बस। मैं जो सीखा हूँ, पहले मैं भी बहुत जोश में रहता था, ऐसा नहीं है, मैं भी आज हम लोग तूफान ला देंगे, ये वो आ ही नहीं रहे तूफान वाले पे 3-4 दिन के बाद, है ना। तो मैं धीरे धीरे मैं जो सीखा हूँ अपने लाइफ से वही बताता हूँ कि आराम से कंसिस्टेंट रहो। अभी 20 तारीख को ही मेरा बर्थडे था, अब हैप्पी बर्थडे मत बोलना, है ना, हो गया बहुत
लोगों ने विशेष किए, मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो मैं मेरे फैमिली सरप्राइज करने आई, पहली बार वो लोग अरुणाचल आए, पहली बार अरुणाचल सरप्राइज करने। मैं क्लास से, मेरे को ऐसा बोला, ऐसा जो टीचर लोग मैनेजमेंट है कि आपको आज क्लास ऑफ करनी पड़ेगी, थोड़ा इमरजेंसी काम हो गया है, इंटरनेट से यूजुअली हम लोग का सेंटर खुला है, वहाँ काम है। तो मैं ऑफ करके जैसे मैं घर पहुंचा तो मेरे माता पिता, दीदी, मेरी उनका बेटा, मुझे लगा इन लोग को कहीं देखा है मैंने ना। मैं इतना सरप्राइज हो गया ना कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ हो क्या रहा मेरे साथ, जज ही नहीं कर पा रहा हूँ। कानपुर, ईटानगर, ये लोग कहीं देखा है इन लोग को, है ना। थोड़ी दिन पता चला रही मेरे ही माता पिता है ना। तो अभी उनको घुमा उमा के आया, लेकिन फिर वही बैक टू लाइफ। अभी वो बैठे हैं अपना फ्लैट में, है ना, शाम को जा पाऊंगा। बैक टू लाइफ, दैट इज कंसिस्टेंसी, कि जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, इन्नी हो कुछ भी हो जाए। अब वो अपने बुरा नहीं मानेंगे, मान भी जाए तो क्या करें, वो अपने बुरा नहीं मानेंगे, है ना। तो जब एक जिम्मेदारी उठाओ ना, जैसे मैंने जिम्मेदारी उठाई है, जिम्मेदारी उठाओ तो फिर बहुत सी चीजें साइडलाइन करनी पड़ेगी। अगर उसके लिए रेडी हो, उसके लिए अंदर से तूफान नहीं चाहिए कि अंदर से हर दिन गाना सुन रहे हो, हर हर मैदान फतेह, है ना। बी क्लियर कि अभी 5-6 महीने मेरे को अपने आप पे देना है, अपने को बिल्ड करना है, दैट्स इट, दैट्स ओनली थिंग मैटर्स, है ना। बाकी ये जो है कहाँ गया इतना इंपॉर्टेंट चीज, हाँ ये ठीक है, इस पे फोकस करो, ठीक है। हर महीने 50,000 लाइफ में इस टाइम पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बड़ी कोई चीज है ही नहीं है, एक्सेप्ट इट। ऐसा झूठ मूठ नहीं कि मैं तो नॉलेज के लिए पढ़ने आया, इस उम्र में क्या करोगे नॉलेज का। मैं जीरो गया, कोई मेरे से पूछा कि बताओ अच्छा अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या है, बात समझ आ रही है। इस उम्र में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऐसा मोटिवेशन बनाओ जो एक्चुअल मोटिवेशन हो, फर्जी वाला नहीं है कि भाई मेरे को सेटल होना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि आराम से मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सिक्योर है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा तुम्हारा दिमाग बिचकता है, मतलब इधर उधर भागता है, तो 8-10 पन्ने में 50,000 लिख के अपने रूम में चिपका लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन देखोगे 50,000 देखोगे, हर क्वेश्चन तुम्हें इजी लगेगा, ठीक है ना। रील देख रहे हो, फोन फेंक दोगे कि 50,000 जा रहा है मेरा, है ना। इससे बड़ा फिर मोटिवेशन क्या है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब ये नहीं कि हर दिन मेरे से बोलो कि सर कुछ मोटिवेट करिए,